देखो देखो अरुण आया। बढ़ाते चलो। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। कौन आया? अमन। चलो बढ़ाओ। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। देखो देखो पीयूष आया। देखो देखो पीयूष आया। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। कौन आया? अमन आया। प्रतीक। देखो देखो प्रतीक आया। देखो देखो प्रतीक आया। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। कौन आया? नयन। देखो देखो नयन आया। देखो देखो नयन। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो प्रियांशी आई। बढ़ाते चलो। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो हिमांशी आई। देखो देखो हिमांशी आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो महेश्वरी आई। देखो देखो महेश्वरी आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। कौन आई? संगी। देखो देखो सुहांगी आई। देखो देखो संगी आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो किंजल आई। सबको बोलना है। देखो देखो ओ किंजल आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। कौन आई? दीपिका। दीपिका आई। देखो देखो दीपिका आई। देखो देखो दीपिका आई। देखो देखो कौन आई। मनु आई। देखो देखो आगे दो। देखो देखो कौन आई। कौन आई भाई? मुस्कान। रस्सी ढीली नहीं पकड़ना है, है ना? ठीक करके। दोनों बच्चे हाथ तान में से। जोड़ेंगे। देखो देखो मुस्कान आई। देखो देखो मुस्कान आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। कौन आई भाई? देखो देखो कशिश आई। रस्सी बढ़ाओ आगे बढ़ो। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन कौन आई? देखो देखो महक आई। देखो देखो मैंने खाई। देखो देखो कौन आई। रस्सी आगे बढ़ाओ। देखो देखो कनक। क्या नाम है इसका? देखो देखो कनक आई। देखो देखो कनक आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई? प्रांशी। देखो देखो प्रांशी आई। देखो देखो प्रांशी। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई? हिमांशी। हिमांशी। देखो देखो हिमांशी आई। देखो हिमांशी आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो ज्योति आई। देखो देखो ज्योति आई। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आई। देखो देखो राकेश आया। देखो देखो राकेश आई। अभी देखो सारे बच्चे आ गए हैं। अब हम लोग गोल गोल चलेंगे। कोई रस्सी को छोड़ेगा नहीं। चले चलो। चले चलो भाई चले चलो। चले चलो भाई चले चलो। चले चलो भाई चले चलो। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। कौन आया? अर्जुन देखो आया। देखो अर्जुन आया। देखो देखो अर्जुन आया। देखो अरे आगे पीछे चलो। ऐसा थोड़ा घेरा बना के चलो। घेरा बना के चलो। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आप आया। बोलो देखो देखो आशिक आया। बोलो देखो आशिक आया। देखो देखो कौन। घेरा पूरा बनाओ। पीछे खसक के चलो। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया। आप बोलो संस्कार आया। पीछे पूरा घेरा बना के चलो। देखो देखो कौन आया। उसका नाम बोलो। देखो कृष्ण आया। देखो देखो कृष्णा आया। देखो देखो कृष्ण आया। ज्यादा खींचो मत। थोड़ा घेरा बनाओ। घेरा बनाओ। देखो देखो कौन आया। देखो देखो अर्जुन आया। बोलो देखो देखो अरुण आया। ठीक है। गीत भी गाएंगे खेल भी खेलेंगे। तो जो रस्सी जाएगी सबको रस्सी को पकड़ना है और उस पे गतिविधि करना है। ठीक है। देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया।
देखो देखो अर्जुन आया। देखो देखो, दोनों हाथ से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे, हाँ नहीं ऐसा ढीला पकड़ो तो निसट से जाएगी। देखो देखो कौन आया। बढ़ाओ रस्सी को। देखो देखो आशिक आया। देखो देखो कौन आया। देखो देखो संस्कार आया। बढ़ाओ रस्सी को। देखो देखो कौन आया। कौन आया। देखो देखो कृष्ण आया। देखो देखो कौन आया। यदि रस्सी को छोड़ा कोई तो गायब हो सकता है, वो घूम जाएगा, है ना। तो चिड़ियाघर जानते हो? चिड़ियाघर का मतलब जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है देखने के लिए। तो अपन चले चिड़ियाघर? चलो चले चलो भाई, चले चलो चिड़ियाघर को चले चलो। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, चिड़ियाघर के आगे बढ़ो। चले चलो भाई, चले चलो, चिड़ियाघर को आ गए हम, चिड़ियाघर को आ गए हम। टिकट कटाओ भाई, आप ऐसे टिकट देख रहे हैं ना। टिकट कटाओ भाई, टिकट कटाओ। ऐसे हाँ, एक हाथ पे टिकट दे दो इशारा। टिकट आप वहीं खड़े रहो। टिकट कटाओ भाई, टिकट कटाओ। दीपिका दीदी टिकट कटाओ। महेश्वरी टिकट कटाओ। अमन भैया टिकट कटाओ। आशिक भैया टिकट कटाओ। अर्जुन तुम भी टिकट कटाओ। कनक बाई टिकट कटाओ। महक दीदी टिकट कटाओ। दीपिका दीदी टिकट कटाओ। चले चलो भाई, चले चलो, आगे आगे चले चलो। और बच्चों हम लोग कहाँ गए? बना लो। देखो देखो कौन आया। 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 देखो देखो कौन आई। 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 घेरा बनाओ, अच्छे से घेरा बनाओ। फिर कौन बचा? देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आई। देखो देखो कौन आया। आगे सभी बच्चे। और जो है अभी हम लोग नाव में बैठेंगे, है ना, और गाएंगे भी। ठीक है, हम लोग बैठेंगे तो क्या होगा कि हमारे कपड़े गंदे होंगे, खड़े खड़े गाते हैं, है ना। नाव कैसे चलती है? नैया रे नैया, बोलो इतनी जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। नैया रे नैया, पानी में नैया, नैया रे ननू, नैया रे नैया, पानी में नैया, नैया में कौन बैठा, नैया में सारे बैठे,
नैया रे नैया, नैया रे नैया, पानी में नैया, पानी में नैया, नैया में कौन बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में अर्जुन बैठा, नैया में अर्जुन बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में अर्जुन बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में कृष्ण बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में कृष्ण बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में अरुण बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में अमन बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में पीयूष बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में प्रदीप बैठा, नैया में कौन बैठा, नैया में नयन बैठा, नैया में कौन बैठी, नैया में प्रदीप बैठी, हाँ, पानी में कौन रहता, पानी में झीका रहता, बोलो पानी में झीका रहता, पानी में झीका और कौन रहता, रहता? मेंढक, मेंढक, चलो गाएंगे। पानी में कौन रहता, पानी में मेंढक रहता, पानी में कौन रहता, पानी में मेंढक रहता, पानी में कछुआ रहता, पानी में कछुआ रहता, नैया रे नैया, नैया रे नैया, पानी में नैया, पानी में नैया, पानी में कौन रहता, पानी में कौन रहता, मछली, अब मछली वाला है ना, पानी में मछली रहती, पानी में मछली रहती, मछली जानते हो ना, मछली वाला गीत गाते हैं अच्छे से, हंसी में उल्टा कर देंगे तो फिर 80 कभी 80 हो जाओ, है ना। फिर इसमें हम पानी मछली वाला गीत गा लेते हैं। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, पानी में डाल दो तैर जाती है, पानी में डालो तैर जाती है, नैया रे नैया, नैया रे नैया, पानी में नैया। पानी में नैया, अब बच्चों अपना क्या आ गया, नैया पार करके अपन गांव में आ गए, पता है हाथी दिख रहा है ना, क्या हो गया, चलो चले चलो भाई चले चलो, चले चलो भाई चले चलो, ये देखो तुम हाथी दादा, 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 लंबी लंबी सूड़ों वाला, लंबी लंबी सूढ़ों ऐसे वाला, नहीं, ऐसा बनाओ, लंबी लंबी सूड़ों वाला, लंबी लंबी सूढ़ों वाला, सूपे जैसे कान वाला, सूपे जैसे कान, कान बनाओ, सूपे जैसे कान वाला, सूपे जैसे कान वाला, गोला, हम्बे जैसे पाँव वाला, हमें जैसे पाँव वाला, मोटा मोटा हाथी देखो, मोटा मोटा हाथी देखो, छोटी छोटी आँखों वाला, छोटी छोटी आँखों वाला, ये क्या है, ये देखो तुम हाथी दादा, ये देखो तुम हाथी दादा, आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो, 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 ये देखो तुम भालू मामा, 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 नाच दिखाता भालू मामा, नाच दिखाता भालू मामा, कैसे नाच दिखाता भालू मामा, ऐसे नाच दिखाता भालू मामा, ऐसे नाच दिखाता भालू, आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो, 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 ये देखो तुम बंदर राजा, ये देखो तुम बंदर राजा, की कथा बंदर, नैया में मंजिल बैठी, नैया में कौन बैठी, नैया में कौन बैठी, झुके झुके, नैया में कौन बैठी, नैया में कौन बैठी, नैया में कौन बैठी, नैया में किधर बैठी, नैया में कौन बैठी, नैया में किसको बैठी, नैया में कौन बैठी, नैया में मधु बैठी, नैया में कौन बैठी, नैया में मुस्कान बैठी,
नैया में कौन बैठी? नैया में कशिश बैठी। नैया में कौन बैठी? नैया में बहन बैठी। नैया में कौन बैठी? नैया में कनक बैठी। नैया में कौन बैठी? नैया में कांदी बैठी। नैया में कौन बैठी? नैया में विलासी बैठी। नैया में कौन बैठी? नैया में रोटी बैठी। नैया में कौन बैठा? नैया में राकेश बैठा। नैया रे नैया, नैया रे नैया, पानी में नैया। पानी में नैया। अब बताना है कि पानी में कौन रहता है ना। पानी में कौन रहता? हाँ बोलो। पानी में मछली रहती। पानी में मछली रहती। पानी में कौन रहता? पानी में मछली रहती। दूसरा जानवर। पानी में मगर रहता। पानी में मगर रहता। पानी में कौन रहता? पानी में केकड़ा रहता। केकड़ा रहता। पानी में केकड़ा रहता। पानी में केकड़ा रहता। पानी में कौन रहता? पानी में सांप रहता। सांप रहता है। पानी में सांप रहता। पानी में सांप रहता। अब मछली वाला गीत गा लेते हैं। मछली रहती ना। मछली करता बंदर, की करता बंदर, सबकी नकल उड़ाता बंदर। सबकी नकल उड़ाता बंदर। आगे चलो भाई, आगे चलो। आगे चलो भाई, आगे चलो। बच्चों सुनो, आप चिड़ियाघर में सांप दिखेगा तो सांप दिखेगा तो क्या करेंगे? भागना मत, उसके पास जाना नहीं, तो वो क्या करेगा? काट देगा। सांप देख के कैसे डर लगता है? कैसे डर लगता है? डर लगता है ना। सांप के पास जाना है क्या? नहीं जाना है ना। आगे चलो भाई, आगे चलो। आगे चलो भाई, आगे चलो। घर को आ गए हम, घर को आ गए हम। घर को आ गए हम। घर को आ गए हम। सभी बच्चों को मजा आया? हाँ। कहाँ कहाँ गए थे हम लोग? चिड़ियाघर। नहीं, उसके पहले कहाँ गए थे? हमने पहले नाव चलाई थी। नाव में कौन कौन बैठा था? सारे बैठे थे, ठीक है। और हमने क्या किया फिर? हमने नाव चलाई और नाव चलाने के बाद पानी में रहने वाले जीवों के नाम पता किया था। कौन कौन रहता है पानी में? मगरमच्छ, मेंढक, केचुआ, कछुआ और झींगा, केकड़ा, सब रहते हैं ना। फिर हम चिड़ियाघर गए थे। कौन कौन से हमने जानवर देखा? हाथी, भालू, बंदर और सांप, है ना। अब कल और चलेंगे। आज छुट्टी करते हैं तो मैं सबको बांध लूं। देखो मैं सबको, पकड़ो इसको, मैं सबको बांध रहा हूँ। ये देखो मैंने ज्योति को बांध लिया इस पे। ये ज्योति बंध गई। ये कौन है? देवांशी बंध गई, प्रांशी बंध गई, कनक को भी बांध लिया, कशिश को बांध लिया, मुस्कान को बांध लिया, मनु को भी बांध लिया, दीपिका को बांध लिया, किंजल को भी बांध लिया, शुभांगी बंध गई, महेश्वरी बंध गई, हिमांशु को बांध लिया और प्रियांशी को बांध लिया, अमन को बांध लिया, प्रतीक को बांध लिया, नयन को बांध लिया, पीयूष को भी बांध लिया, अमन को बांध लिया, अरुण को बांध लिया, कृष्णा को बांध लिया, संस्कार बंध गया और आसिफ बंध गया और अर्जुन भी बंध गया। हाँ, अब देखो सारे लोगों को मैं स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज हम लोग कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। आज हमारे विद्यालय के एनवायरमेंट को, इसके पर्यावरण को हम हरा भरा कहते हैं और हरा भरा जो आप लोग जानते हैं कि पानी हमको बनाना चाहिए। यदि हमारी प्रकृति में पानी होगा, जल होगा, तो निश्चित तौर पर वो जल का इस्तेमाल करते हुए क्या कर पाएंगे? हम पौधों का रक्षण कर पाएंगे और पौधों का आम पका अमरूद, हमारा परिवेश क्या होगा? स्वच्छ हरा भरा रहेगा। अब हमें ऐसे उपायों पर चर्चा करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कैसे 1-1 लीटर जल बचा सकते हैं। तो हम किसी के घर तो जाएंगे नहीं जल बचाने, हम क्या करेंगे?
हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो दैनिक क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप में हम पानी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे ब्रश करेंगे तो हम क्या करते हैं, कुल्ला करने के लिए नल की टोटी चालू रखते हैं, वो पानी बहते रहता है, ब्रश करते जाते पानी बह रहा, फिर कुल्ला करोगे तब तक हम क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी बहा देते हैं। यहाँ पर हम जल संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद हम जल संरक्षण के लिए अभी आधुनिकता का इतना बोलबाला हो गया, हमारे घर में हम लोग सावन लगा है। हम एक बाल्टी पानी में पानी नहा लेते थे पहले, अब क्या हुआ, सावन से पानी कंटिन्यू गिर रहा है। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं, तो हमारे डेली रूटीन में इसके अतिरिक्त और हम क्या करते हैं, बहुत सारे पानी को बहा देते हैं। तो हमें जल रोकने की ऐसे कुछ प्रविधियों के साथ करना चाहिए, खास करके जो हमारा युवाओं को इसका काम करना चाहिए कि हम अपने जीवन में जल को कैसे रोकें और उस जल को क्या करना है, तस्वीर में जाना चाहिए। जैसे हमारा ये रूफ है, छत है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होती है कि हम उस पानी को एक जगह लेके गड्ढे में ले जाएं और उसको हम क्या करें, धरती में जाने दें, ताकि उससे क्या होगा, हमारा धरती रिचार्ज होगी और उस जल स्तर बढ़ेगा और हम उसको बचा सकेंगे। इसमें आप सभी युवा हैं तो इस अच्छे कार्य में आप लोग योगदान देंगे सभी। अभी हम लोग भला भला विद्यालय के तहत अपेक्षा है, देखिए ये विद्यार्थी हमारी आज हम लोग हमारे विद्यालय में शासकीय बालक उत्तर माध्यमिक विद्यालय शाम में जो हमारा भारत सरकार का स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत आज स्वच्छता की पाठशाला पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि इसमें इसकी थीम है, इस साल की थीम है कि हमारे स्वभाव में स्वच्छता होनी चाहिए, संस्कार में स्वच्छता होनी चाहिए। इसका सीधा सा आशय है कि हम व्यक्तिगत तौर पर कैसे विभिन्न तरीकों को स्वच्छता के माध्यम से जानें और सेल्फ जो हमारा हाइजीन है, सेल्फ हाइजीन को हम समझें और हमारे इन्वायरमेंट को समझें। तो उसी विषय पर हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री राजीव खान साहब से कि आपको स्वच्छता की पाठशाला पे कैसे व्यक्तिगत स्वच्छता में हम प्रगति कर सकते हैं, उस पर अपना विचार रखेंगे। एक बार शिक्षक, शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, जैसा कि स्वच्छता की पाठशाला के बारे में सब बता रहे थे कि स्वच्छता ही सेवा जो हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जन्म दिवस तक चलने वाला है, इसमें जो हमारी थीम है कि स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, यानी हम स्वभाव से अपने बिहेवियर से हम लोग स्वच्छ रहें, देखें और हमारे संस्कारों से भी स्वच्छता देखें। इसी को इम्प्लीमेंट करना है हमारे घर में, परिवार में, विद्यालय में, शाला में, और ये जो है हमें निरंतर 2 तारीख तक करना है, 2 अक्टूबर तक। बस हम घर में जिस तरह से कल हमारा नारा भी था कि मानवता के दुश्मन कौन है, वो वही पॉलीथीन है, पन्नी है, तो हमको भी अपने परिवार को भी अवेयर करना है कि इनका उपयोग हमको करना है और किस तरह से इसको डिस्पोज करना है। इसी प्रकार से हम साफ सफाई अपने परिसर में, अपने शाला में रख सकते हैं, इसी प्रकार से हम अपनी कक्षा में भी रख सकते हैं। बस ये जीवन में स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता आ जाती है तो वह व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यक्ति इसलिए होगा कि वो अपने बिहेवियर के कारण दूसरे अपने एनवायरनमेंट को प्रभावित किए बिना उसमें स्वच्छता के भाव बनाए रखेगा और एक अच्छे मानव की वह निशानी है। मैं आग्रह करूंगा, हम इधर से हमारे शिक्षक साथियों की तरफ से अपनी बात कह दी गई है, हमारी महाशक्तियों के रूप में हमारी शिक्षिका हमारी मर्द है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्रीमती सपना पाटिल जी से कि वह भी आपको स्वच्छता की पाठशाला में वो संदेश प्रसारित करें कि आखिर बच्चों को अपने व्यवहार में जो जिसका स्वभाव है वो कैसे एक उत्कृष्ट जो हमारा भारत जिसको हम कह रहे हैं हमारा भारत होता है उस पर वो कैसे अपना योगदान दे सकता है। मैडम पाटिल। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं और सारे बच्चे जो स्वच्छता
17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर तक का जो अभियान चल रहा है, उसके तहत हम अपने व्यवहार में कैसे स्वच्छता को ला सकते हैं। जैसे हम अपने व्यवहार में स्वच्छता को लेकर आएंगे, तभी हम सामने वाले को स्वच्छता के बारे में बता सकते हैं और समझाई दे सकते हैं, है ना। जब हम अपने जीवन में ये चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो हम सामने वाले को ये समझाई नहीं दे सकते। तो हमें अपने बिहेवियर में भी स्वच्छता को लेकर आना है। जैसे सामने से हमें कोई चीज़ पड़ी दिख रही है ना, तो हम उसको खुद से भी उठाकर कहीं डस्टबिन में डालें, और सामने वाला अगर कोई गंदगी करना चाह रहा है तो हम उसे भी हम समझाई दे सकते हैं। जब हम आप लोग अभी से करना चालू करो तो अच्छा रहेगा, हम भी उससे स्वच्छता को ला पाएंगे और सामने वाला भी पर्सन स्वच्छता पर अपना योगदान दे। हमें अपने व्यवहार में एक स्वच्छता के भाव लाने चाहिए। और जो कि आप लोग हमारे विकसित होते भारत की युवा फसल है, आप लोगों के कंधे पर हमसे ज़्यादा जवाबदेही आने वाली है। और भारत, जिसको हम कहते हैं भारत हमारे हृदय से प्यारा है, तो समझ सकते हैं कि आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण काम करना है, वही कुछ अवगत करा रहे हैं। यदि हमारे बीच से कोई विद्यार्थी स्वच्छता विषय पर भी अपनी विचार रखना चाहता है तो जी, तो स्वागत है। एक मिनट के लिए प्रणाम और सभी विद्यार्थी को मेरा प्रेम नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी स्वच्छता अभियान पे कितना जोर चल रहा है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने स्वभाव में स्वच्छता लाएं, ताकि अपना देश आगे बढ़े। अपन सुधरेंगे तो जग सुधरेंगे। मैं यही कहकर अपनी वाणी सुनाऊंगा। सारे जो विद्यार्थी जिनको परीक्षा देना है, अभी पसीना छूटने वाला है गणित के लिए, बहुत धन्यवाद। और के साथ तो नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो उसमें हमें एक पिक्चर दिया जाएगा। क्या दिया जाता है? पिक्चर या चित्र। जिसे हमें अभी थोड़ी देर ताज में देगा। ऐसा भी एक डायग्राम हमको मिलेगा। अभी ये क्वार्टरली में भी आया हुआ है। ये गुड हैबिट के लिए हम डायग्राम को देखते हैं, क्या लिख रहा है इसमें, गुड हैबिट्स। कौन कौन सी गुड हैबिट्स है हम देखते हैं। गेट अप अर्ली, डू सम एक्सरसाइज, यानी सुबह जल्दी उठना, डू सम एक्सरसाइज, यानी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए कुछ। हैव अ हेल्दी फूड फास्ट, ब्रेकफास्ट, कि हमें जो है कैसा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, हेल्दी, यानी जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो वैसा लेना चाहिए। मतलब फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए। ओके, अब उसके बाद क्या करना चाहिए, मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड अस, हमारे आसपास जो है स्वच्छता रखनी है। रिस्पेक्ट टीचर्स एंड एल्डर्स, हमें अच्छी हालतों में अपने टीचर्स को और अपने एल्डर्स को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना चाहिए। गो टू बेड अर्ली, और रात्रि में ज्यादा जागना नहीं चाहिए। अब जब हम इसको लिखेंगे इस चित्र को देख के, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें लिखा क्या है, उसको उल्लेखित करना है। आंसर लिखेंगे और देखेंगे कि दिस चार्ट या डायग्राम, दिस चार्ट या डायग्राम टेल्स अस, कहता है हमें अबाउट गुड एंड हेल्दी हैबिट्स। ये हमें ये क्या डायग्राम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारी गुड हैबिट्स क्या है एंड हेल्दी हैबिट्स क्या है। तो टेल अस अबाउट गुड एंड हेल्दी हैबिट्स। और इसमें जो हैबिट्स दिखाई गई है वो क्या है, सम ऑफ देम आर अंदर, इसके अंदर दिया गया है वो हैबिट्स हमारी क्या है। फर्स्ट, इसमें हमें करना क्या है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, वी शुड कर लेना, हमें करना चाहिए। और जो अनिवार्य चीज है उसको मस्ट कर लेना। जो अनिवार्य चीज है वहां पर मस्ट लिखेंगे और जो करना है वहां पर क्या लिखेंगे, शुड। आप सिर्फ वी शुड लिखना और यहां से लाके उसको लिख देना। जैसे हमने पहला सेंटेंस बनाया, वी शुड गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली लिखा था ऑलरेडी, हमने क्या किया, वी शुड लिख दिया आगे। ओके, सेंटेंस पूरा हो गया। सेकंड सेंटेंस मस्ट इसलिए लिखा है कि हमें एक्सरसाइज को करना चाहिए, अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य चीज है उसके लिए हम मस्ट लगा देते हैं, तो शुड भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमने मस्ट लगा लिया है, वी मस्ट डू सम एक्सरसाइज, वहां से लिख के आ लिया हमने, ये वाले सर्कल से लिख दिया हमने। ओके, अब इसी प्रकार हमने वी शुड हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमने क्या लिखा कि हमने सिर्फ वी शुड लिखा है, बाकी एज इट इज यहां उतार दिया है ना। आसान, कठिन है क्या, समझ में आ रहा है। फोर्थ नंबर, वी मस्ट मेंटेन क्लीनलीनेस अराउंड अस। मस्ट क्यों लगाए, क्योंकि हमारे आसपास के गंदगी रखेंगे हम लोग,
नहीं रखेंगे। वो तो क्या अनिवार्य चीज है स्वच्छता। स्वच्छता कैसी चीज है? अनिवार्य चीज है, इसलिए हम मस्ट लगा है और एज इट इज हमने लिख दिया। फिफ्थ सेंटेंस देखें, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड एल्डर्स। हमने सिर्फ वी शुड लगाया और उसको जितना लिखा था वो लाके लिख दिया। ओके, इसी प्रकार हमने ले दिया वी शुड लगाया गो टू बेड अर्ली, कि हमें बेड पे जल्दी जाना चाहिए। कठिन है क्या? हो जाएगा। चलिए इसको आप बच्चों को जो आदिवासी जनजाति तक उनके बीच में लगा के वो कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, से उनकी संस्कृति क्या है, जैसे अभी हमको पता चला कि देवी की व्याख्या हमें पता नहीं था कि ये बच्चों को भी नहीं मालूम। तो वो उनसे रूबरू कराने की, अवगत कराने की हम आप लोग के बीच में आए। तो ये भी वहाँ सर है, ये भी सर है, सर है, मैडम लोग आई हैं, मैं आया हूँ, और ये हमारे सारे बच्चे सारे, कोई 9वीं पढ़ रहा है, कोई 10वीं पढ़ता है, कोई 11वीं 12वीं, सारे बच्चे आए। ये बच्चे को बेटा बिस्किट में देना, छोटी बच्ची अब ये है यहाँ पे पहले आपका नाम बता दो। आपके नाम अच्छा धनलाल कुरोबर कितने देव में आते हैं? 6 देव में आते हैं। अच्छा यहाँ 6.5 देव वाले की 7 कोई तो रहते हमारे अपने समाज में 5 और 7। इसके अलावा 8 नंबर चलो नहीं, 8 नंबर घर नहीं है पर कहीं और होंगे। हाँ अच्छा हमने ये सुना है और हमारे बच्चों ने भी बहुत सारे हमें शुरू पता है कि आप लोग जो है मतलब ये प्रकृति आसपास जो पेड़ पौधे इनकी पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जिसमें एक नाम आता है गाय का साल का, साज। तो साज की पूजा क्यों करते जी हमें नहीं पता है अभी तक। वो अपना बड़ा देव मानते हैं, साज को बड़ा देव मानते हैं। ना खाते में उसको खकरा लाएंगे, उसका पूजा करेंगे, उस पत्ता का। अच्छा, और जैसे देव खिलान बनाते तो साजा के पेड़ में देव खिलान बनाते हैं, हम उसका पूजा करके बाहर घर के बाहर, घर से बाहर। अब बाकी काम रहा जैसे नवा करते हैं, जैसे दशहरा के समय में है, जीवोली के समय में है, उस समय में खाते हैं बड़ा देव के नवा। तो तभी उसका तेल बनता है जूली का, तब खाते हैं। अच्छा पहले पूजा करेंगे तो अपन जूली का तेल खाएंगे, नहीं तो तब तक नहीं खाएंगे। और जो दशहरा के समय में जो धान होती नया निकलती है ना,
जब से शुरू माफी चावल जनवरी में बड़े देव को पूजेंगे और बड़े देव हमारे साथ कोई भी नवा काम करेंगे नवा माने नया कोई काम कार्य रहा वो सबसे तो ये सब कुछ पता चल रहा है कि हम लोग तो पत्थरों की मूर्ति बना के पूजा करते सभी ईश्वर मानते पर आप लोग प्रकृति को पूछते ठीक है वो भी तो ठीक है ना तो पत्थर लेकिन उसमें तो बहुत शक्ति पत्थर तो है अच्छा आपके गाँव का नाम रगड़ा और यहाँ रगड़ा देव भी ये कौन से देव हैं मतलब ये रगड़ा देव करके मतलब अपने को तो पता नहीं पर सियाने लोग कह रहे थे कि रगड़ा देव पहले ऊपर था बोल रहे थे पहाड़ के ऊपर तो कोई भाई उससे चढ़ के नहीं हो रहे कि पहाड़ पे तो सतयुग में उस भाई ने कुछ मंत्र पड़ी होगी कि भाई जो महाराज मेरे से चढ़ के नहीं हो रहा तो इधर आ जा तो सतयुग में गोरी भाषा में कुछ सुना होगा पानी नहाते हैं भोजन करने बोलते हैं जानवर को खेत में जाने बात करते हैं या कोई काम हम कर रहे हैं ऐसे शब्द मतलब उनको कैसे बोलेंगे आपकी भाषा जैसे पहले कौन शब्द बताना पड़ेगा मैं पानी नहाने जा रहा हूँ पानी नहाने श्रीमती को कहे कि जल्दी रोटी ला के दो भूख लगे पानी नहाने के बाद में अब रोटी खाने की बात है साढ़े 3 का नाना स्नातन 6:30 मतलब ऐसे अपन स्त्री को बोलते नाने के भाषा आपने कहाँ से सीखी बचपन से सीखी है जब पहले गाँव बोले थे आप हाँ जी
हमारी हमारे यहाँ सियाने लोग भी बोल रहे थे, तो हमने सीख लिए बचपन में। पानी मांग रहे हैं, पानी की भैया प्यास लाग सकते थे, ये सीखी प्यास लाग सकता ये सीखी। चलो गिलास, चलो गिलास, मगर चलो मगर शब्द चलो है, शब्द हिंदी में लोटा आता है। तंबू बांधने के लिए टेंट आप लोगों ने देखा होगा, कई फिल्मों में देखा होगा, तो उसमें छोरों पर ऐसे पेक्स गड़े होते हैं, पेक्स PEGS पेक्स, ऐसे तिरछे गड़े होते हैं जिनकी हाइट होती है 1.25 फीट। क्या होती है? 1.25 फीट। अब ये तंबू की रस्सी ऊपर, एक बड़ा लड़का आ जाए जरा, हाइट वाला व्यक्ति आ जाओ, यूनिफॉर्म वाला आओ, यूनिफॉर्म वाला आ जाओ। वो ढोलकिया ये डोरी ऊपर से आई, ऊपर हाथ करो, ये तंबू से कस के आई है। एक और आ जाए जरा, बिटिया धराओ। ये पेक्स है,
ये पेज है, ये 1.25 फुट की है, हमारे पास चूंकि नहीं